आज तक मैं वीडियो देखता हूँ खाने में थूकने वाले, तंदूर में थूकने वाली, रोटी में थूक के रोटी पकाने वाली, तो ये सब सच ही तो है। सिर्फ एक सिंपैथी बटोरने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि वो कितना सही काम कर रहे थे, लेकिन हम ही लोगों ने गलत सोचा, उनके बारे में हमने गलत सोचा, उनको हमने गलत लांछना लगा दी। ये सब दिखाना बंद करो, इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं। हेलो दोस्तों, आज एक ट्रेलर आया जिसका नाम है भीड़, और आज हम इस पर कुछ सीरियस बातें करने वाले हैं। भीड़ को बनाने वाले जो डायरेक्टर है वो है अनुभव सिन्हा। इसकी स्टारिंग में दिखाई जा रहे हैं राजकुमार राव, पंकज कपूर, भूमि पेडनेकर, दिया मिर्जा, आशुतोष राणा जैसे बड़े बड़े उम्दा कलाकार। कहानी में जाने से पहले बस मैं अनुभव सिन्हा से एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये हर बार एक अच्छे सीरियस टॉपिक के साथ प्रोपेगेंडा मिक्स क्यों कर देते हैं। अगर उन्हें सिस्टम को कुछ कोसना है तो सिस्टम को कोसे, वो इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल लेकर क्यों आ जाते हैं। चाहे आप आर्टिकल 15 देख लो, चाहे आप अनेक देख लो, चाहे आप मुल्क देख लो, इनकी किसी भी फिल्म में आप देखोगे तो आपको प्रोपेगेंडा नजर आएगा ही आएगा। ये पता नहीं क्या ऐसा चाहते हैं कि मतलब देश में तनाव का माहौल बनाए रखना चाहते हैं क्या, जो आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं। सच्चाई को दिखाओ। कोविड का सिचुएशन सबने देखा है, हर एक बंदे ने सहा है, किसी ने थोड़ा तो किसी ने ज्यादा सहा है। जिसके पास पैसे नहीं था, जो रोज मजदूरी करने वाले बंदे जिनके पास पैसे की कमी थी, वो सच में घर छोड़ के भागने को मजबूर थे। लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि हर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि मेरे स्टेट में ज्यादा कोविड के केसेस आए, मेरे यहाँ के लोग इफेक्टेड हो, इसीलिए वो अपने गाँव में भी नहीं जा पा रहे थे। ये तो सबको पता ही है ना। और इसको आप सिस्टम के साथ जोड़ रहे हो कि सिस्टम ने जाने नहीं दिया, उनको भूखे मरने दिया, उनको खाना नहीं दिया। हर गवर्नमेंट खाना दे रही थी, सरकार का दिया हुआ राशन आज तक लोग फ्री में खा रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते सरकार ने राशन नहीं दिया। इसमें एक सीन भी है जिसमें तबलीगी जमात वाली कहानी डाली गई है, लेकिन उसमें इनको ये ऐसा दिखा रहे हैं कि कोई इसको खाना देना चाहता है लेकिन लोग लेना नहीं चाहते। भाई उसके जस्ट पहले ही यही सीन हुआ था, तो कोई कैसे बिलीव कर लेगा। जो चीज न्यूज में आएगी और जो सच है उसको तो लोग एक्सेप्ट करेंगे ही ना, कि क्या पता ये भी वही चीज कर रहा हो। जब आप ऐसा करोगे तो लोग यही मानेंगे ना कि ऐसा सच में ये कर रहे हैं लोग। आज तक मैं वीडियो देखता हूँ खाने में थूकने वाले, तंदूर में थूकने वाली, रोटी में थूक के रोटी पकाने वाली, तो ये सब सच ही तो है। सब्जियों में मूतने वाली, सब्जी में थूकने वाली, हम कई तरह की वीडियो से देखते रहते हैं, तो हम इसको झुठला नहीं सकते। और कोविड किस लिए फैल रहा था, इन्हीं सब चीजों से संक्रमण हो रहा था ना कोविड का। तो अगर कोई खाना खाने से मना कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है। लेकिन आप इसमें क्या करोगे, एक सिंपैथी बटोरने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि वो कितना सही काम कर रहे थे, लेकिन हम ही लोगों ने गलत सोचा, उनके बारे में हमने गलत सोचा, उनको हमने गलत लांछना लगा दी। ये गलत दिखाया। ये सब दिखाना बंद करो, इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं। न्यूज में बहुत सारी सच्ची आर्टिकल आ रही थी, आपको वो भी दिखाना चाहिए। कैसे कोविड सेंटर में जो जांच करने के लिए जा रहे थे घर घर, उनको मार के भगा रहे थे। ये किस्सा कौन बताएगा, ये सब तो बताया नहीं आपने। आप सिस्टम को कोसना चालू कर देते हो, तो ये सच्चाई भी दिखानी जरूरी है। हमारा देश दुनिया में नंबर 1 है आबादी के मामले में। चाइना सी कंट्री के हालत बुरे हो गए थे कोविड के टाइम, और ये केस पूरी दुनिया के लिए नया था। पहले कभी किसी ने ऐसा केस झेला नहीं था। किसी स्टेट में होता तो समझ में आता, ये पूरी दुनिया ने झेला है, पूरी दुनिया के लिए केस था। तो इसको आप इतने हल्के में नहीं ले सकते कि सरकार या सिस्टम खराब था। हमारी सिस्टम तो बहुत पहले से खराब रही है। 2014 से पहले का सिस्टम बहुत सही था, खराब ही था ना। और मैं तो आज दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि उससे तो ज्यादा बेटर है आज की कंडीशन सिस्टम की। मैं ये नहीं कह रहा सिस्टम आज भी बहुत सही है, आज बहुत सही हो चुका, सब कुछ प्रॉपर बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन खराब आज भी होने के बाद भी पहले से काफी अच्छा है आज के साथ। तो आप इस चीज को नकार नहीं सकते। आप प्रोपेगेंडा फिल्में बना रहे हो, इसीलिए आपकी फिल्में चल नहीं रही है, आप ये देखना भूल चुके हो। पहले की बात कुछ और थी, जब लोगों को सूचना के बारे में उतना पता नहीं था, जो दिखता था उसको वो बिलीव और सच मान लेते थे। लेकिन अब सही गलत हर तरह की चीजें सामने आ जाती है, लोग तो सबको समझ में आ जाता है ये कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि सच्चाई को आप दबा सकते हो, छुपा नहीं सकते। पहले यही होता था कि आपने सच्चाई को दबा रखा था, लेकिन अब सच्चाई खुल के बाहर आने लगी है। आज मैं देख पा रहा हूँ अपने सामने जो बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव को लोग किस तरह से एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं, और उसी को आप डर का माहौल है कह रहे हो। भाई अगर मैं तुम्हारे घर में जाके ईद की सेवई खा लूँ तो वो ठीक है, लेकिन आप मेरे घर में या मेरे यहाँ में आके मत्था टेकोगे तो वो तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो एक तरफा प्यार तो हम नहीं कर सकते। पहले मानता हूँ कि हमसे कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से हमें इतना समझ नहीं था, इतनी अकल नहीं थी, लेकिन आज अगर हम अपने भगवान को मानने लग जाते हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। आज अगर हम अपने भगवान को, जो हम हैं, हम अपने भगवान को पूज रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है। बस इतना सिंपल सा कहानी है। इसी को ही आप
डर का माहौल है, ये है वो है, और ऐसी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में लाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हो, जिसके खिलाफ हूँ मैं। बॉलीवुड को मैं साफ हिदायत देता हूँ कि अगर दिखाना है तो पूरा सच दिखाए, और इसी मूवी को काउंटर करने के लिए आ रही है वैक्सीन वॉर, जो कि अगस्त में रिलीज होगी विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा। उस मूवी को देखना आप, उसमें किस तरह से सच्चाई दिखाई जाएगी, आप एक एक चीज देखना। मैं आज भी बैठ के साथ कह सकता हूँ वो मूवी जब आएगी ना तो फिर से थिएटर भर जाएंगे, फिर से पूरे थिएटर में हाउसफुल रहेगा, और फिर से वो कंपनी 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई करेगी। और विवेक रंजन अग्निहोत्री ने साफ कह दिया कि हमने ये मूवी में 8-10 करोड़ में बनाई है, हमारे पास उतना ही बजट होता है हर फिल्म को बनाने के लिए, हम उतने ही बजट में इस फिल्म को बना रहे हैं। और उन्होंने इस मूवी को बनाने के लिए जो जांच पड़ताल और जिस तरह के आर्टिकल को जांच करके किया होगा ना, वो आप देखना कि वो कितना फैक्ट चेक करके लगाते हैं मूवी को बनाने के लिए। पूरे दुनिया ने सहा है सर इस दर्द को। अमेरिका से लेके रूस, चाइना, जापान, हर एक कंट्री को हमारे कंट्री की चिंता थी कि भाई इनकी कंट्री की आबादी तो बहुत ज्यादा है, ये कैसे सर्वाइव करेंगे, अगर इनके में फैला तो ये खत्म हो जाएंगे। उनको ये लग रहा था क्योंकि उनकी कंट्री उनसे खुद नहीं संभल रही थी। बहुत से गवर्नमेंट ने तो इस्तीफा दे दिया अपने पद से, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये सब हुआ है कोविड के टाइम। उस समय पे भी पूरी दुनिया को हमारे देश की बनी हुई वैक्सीन दी जा रही थी और कहा जा रहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः। मूवी में दिखाना तो सच्चाई दिखाओ, जब ये मूवी रिलीज होगी तो लोगों को दिख जाएगा कि वो क्या सच है और क्या झूठ। मूवी को पूरी तरह से प्रोपेगेंडा की तरह यूज किया जाने वाला है, मुझे पता है, और जो लोग सच को जानते हैं वो पूरी तरह से पकड़ लेंगे हाँ ये कितनी ज्यादा गलत दिखाई जा रही है चीजों को। फिर से वही एंगल, फिर से वाद विवाद करना चाहते हो आप। रोज डिबेट में हम यही देखते हैं और आप मुंह में वही दिखा रहे हो, लेकिन सच्चाई को आप छुपा के नहीं रख सकते। ये बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाकी अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो मुझे जरूर बताएं कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया। अगर आपको मेरी बातें सही लगती है तो भी ठीक है, नहीं लगती तो अपनी बातें कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर प्यार देना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।